बिहार के रुपौली में चिराग की बागी ने बिगाड़ा जेडीयू का गेम। उपचुनाव में नीतीश को तगड़ा झटका। बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने चुनाव जीत लिया है। शंकर सिंह चिराग पासवान के एलजेपी के बागी नेता हैं। उपचुनाव से कुछ दिन पहले ही शंकर सिंह एलजेपी से अलग हुए थे और मैदान में उतरे थे। अब उसी एलजेपी के बागी ने नीतीश कुमार की जेडीयू से सीट छीन ली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल में जाकर ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आपको सबसे पहले मिले। लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर से एनडीए को झटका लगा। उपचुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर बिहार के पूर्णिया जिले में आने वाली रुपौली विधानसभा सीट पर देखने को मिला। यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के हाथ खाली रह गए। सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह को जीत मिली है। बता दें, रुपौली सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए की ओर से जेडीयू ने कलाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया था। वहीं आरजेडी की ओर से बीमा भारती चुनाव मैदान में थी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस सीट की विधायक रही बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। बीमा भारती ने जेडीयू का दामन छोड़ते हुए आरजेडी में शामिल हुए और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव बाजी मारने में सफल रहे थे। इसी तरह से विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह बाजी मार गए हैं। विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले शंकर सिंह ने एलजेपी से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा था कि शंकर सिंह उपचुनाव में उतरने की तैयारी में थे, लेकिन एनडीए की ओर से उनको उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद उन्होंने एलजेपी से इस्तीफा दे दिया। एलजेपी से बागी होने के बाद शंकर सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे। दूसरी ओर चुनाव प्रचार में जेडीयू ने कालधार के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मैदान में नजर आए थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान की वजह से उपचुनाव में जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि शंकर सिंह एलजेपी के बागी हैं, लेकिन इसके बाद भी चिराग के एलजेपी उपचुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई थी। हालांकि चिराग जेडीयू उम्मीदवार के समर्थन में संयुक्त रोड शो जरूर किया था। कुछ लोग उपचुनाव की तुलना 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से कर रहे हैं। तब एलजेपी ने एनडीए में रहते हुए बिहार में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तब एलजेपी के विरोध का असर हुआ था कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड की 41 सीटें महागठबंधन के खाते में चली गई। चुनाव को लेकर कहा गया कि अगर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत नहीं किया होता तो जेडीयू को यह नुकसान नहीं उठाना पड़ता। स्थिति ये हुई कि जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर चली गई। अब कुछ ऐसी स्थिति रुपौली में भी देखने को मिली। जो सीट कभी जेडीयू के कब्जे में होती थी, वह सीट अब निर्दलीय हिस्से में चली गई।